जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है फैसिलिटी लेआउट। इसमें फैसिलिटी और लेआउट को अलग अलग करके समझते हैं और फिर इसको कंबाइन करके। तो वर्ड फैसिलिटी का मतलब होता है कोई जगह, कोई प्लेस, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में वर्ड फैसिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ सर्विसेज फराहम कर रहे हो, कोई मदद कर रहे हो, ठीक है। तो वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है। फ़र्ज़ करें गाड़ियाँ बना रहे हैं आप कस्टमर्स के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो फैसिलिटी कहलाई जाएगी। या फिर किसी फैक्ट्री में आप जूते बना रहे हैं या शर्ट्स बना रहे हैं या पैंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी फैसिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक हो गया। सर्विसेज सेक्टर में अगर किसी बैंक में कस्टमर्स को सर्विसेज दी जा रही हैं या हॉस्पिटल में सर्विसेज दी जा रही हैं या एयरपोर्ट में किसी शॉपिंग मॉल में, तो वो भी फैसिलिटी कहलाई जाएंगी। ठीक है। तो ये वो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर उनकी किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। ठीक है। तो फैसिलिटी क्लियर हो गया। अब लेआउट क्या है? लेआउट कह लें आप, कोई नक्शा हो गया, डिज़ाइन कह लें, अरेंजमेंट कह लें, ठीक है। तो वो जगहें जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, ठीक है, उन जगहों के आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं इस ओवरऑल फैसिलिटी लेआउट के टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग विद इन अ फैसिलिटी। ठीक है। अब उस फैसिलिटी के अंदर किन चीज़ों की अरेंजमेंट की बात की जा रही है? अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई एयरपोर्ट है, कोई बैंक है, तो ऑब्वियसली उसके कोई डिपार्टमेंट्स होंगे, या कोई फैक्ट्री है उसके भी कोई डिपार्टमेंट्स होंगे। किस डिपार्टमेंट को कहाँ पर बनाना है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर लगाना है, कौन सी मशीन कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैसिलिटी लेआउट में हम इन अरेंजमेंट की डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फैसिलिटी लेआउट के इस टॉपिक को अगर हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें आपने एक घर बनाना है। तो घर बनाते वक्त आपने इंश्योर करना होता है कि उसके नक्शे, उसके डिज़ाइन, उसके लेआउट के अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि एक घर में आपकी एक बेसिक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, वो उसके अंदर शामिल रहें। कंपोनेंट से यहाँ पर मेरी क्या मुराद है कि उसके अंदर बेडरूम हो, उसके अंदर किचन हो, उसके अंदर वॉशरूम हो, उसके अंदर स्टडी एरिया हो, उसके अंदर टीवी लाउंज हो, ड्राइंग एरिया हो, गेस्ट रूम हो, या इवन अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर स्टोर रूम हो या सर्वेंट रूम हो, तो वो उसके अंदर शामिल हो। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इसके वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस घर की, वो उसके अंदर शामिल हो, ताकि घर बनने के बाद आपके जहन में ये सवाल ना है कि ये जगह इसके अंदर होती या ये एरिया अगर मैं इसके अंदर बना लेता तो अच्छा होता। ठीक है। क्योंकि ये सवाल अगर बाद में आएगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने एक एफर्ट, टाइम और पैसा लगा के घर बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो कंपोनेंट्स आपने इसके अंदर शामिल किए हैं, ये शामिल तो कर लिए हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल भी नहीं आना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स या एरिया जो है ये यहाँ पर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपने इसकी अरेंजमेंट ऐसी रखनी है कि कल को आपको इस घर के अंदर अगर आप कोई चीज़ एक्सेस करनी है, कोई जगह एक्सेस करनी है, कोई मूवमेंट करनी है, तो वो भी आपको आसान रहे। ठीक है। अमूमन बेडरूम के साथ लोग प्रेफर करते हैं कि करीब ही वॉशरूम हो, अटैच वॉशरूम हो। अगर ये वॉशरूम आप बहुत दूर बना लेते हैं या किसी और फ्लोर पे बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस कंपोनेंट की अरेंजमेंट सही नहीं की। ठीक है। कल को अगर आप उसको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, तो वो आपने टाइम भी ज़ाया किया, एफर्ट भी ज़ाया की और पैसे भी ज़ाया किए। सिमिलरली किसी फैक्ट्री, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनके कंपोनेंट्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, उनको ऐसे तरीके से अरेंज किया जाता है कि अगर कोई फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स ऐसे अरेंज की जाएँ कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर तरीके से सर्विसेज दे पाएँ, या जो कस्टमर्स हैं वो बेहतर एक्सपीरियंस कर पाएँ सर्विसेज को। ठीक हो गया। तो ये एक फैक्ट्री आपको दिख रही होगी, इसके अंदर भी कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट प्लेस की गई हैं, और ये बड़े प्लानिंग के साथ प्लेस की जाती हैं। इसके जो लेआउट है वो ऐसी हमेशा बनाई जाती है कि अगर इसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको काम करने में कोई दुश्वारी ना पेश आए। वो अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो इजीली मूवमेंट कर पाएँ। जो इक्विपमेंट है, फ़र्ज़ करें ये टेबल है, ये ऐसी जगह पे प्लेस की गई है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ बन के आ रही है इनके पास, तो ये जल्दी से यहाँ पर इजीली रख पाएँ। अगर ये टेबल यहाँ पर प्लेस की जाती तो इस एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट करना पड़ती है, तो एक टाइम और एफर्ट लग रहा होता। ठीक है। तो ये तमाम मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो बड़ा सोच समझ के प्लेस की जाती है। फ़र्ज़ करें अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अगर कोई एचआर का है, एडमिन का है,
या फाइनेंस का है तो वैसे तरीके से अरेंज किया जाता है क्या कि उनकी आपस में अगर कोऑर्डिनेशन होनी है तो वो इजीली कर पाएँ। कोई एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाह रहा है तो वो इजीली वहाँ पर एक्सेस कर पाए उनको। या अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में अगर एग्जांपल दूं किसी हॉस्पिटल की, तो उसके लेआउट में अक्सर आप देखते हैं कि जो इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है वो हमेशा फ्रंट पे रखा जाता है कि अगर कोई एम्बुलेंस किसी क्रिटिकल पेशेंट को ला रही है तो वो ईजिली वहाँ पर एक्सेसिबल हो उनको और वो बेहतर तरीके से जल्दी उनको सर्विसेज दे पाएँ। अगर यही इमरजेंसी का वार्ड जो है वो किसी बैक एरिया में रखा जाए, ठीक है, या किसी कॉर्नर में रखा जाए, तो वो ऑब्वियसली टाइम लेगा पेशेंट वहाँ तक पहुँचने में। तो ये अगेन ये सारी अरेंजमेंट ऐसी की जाती है कि सर्विसेज इंडस्ट्री के केस में वहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं या जो पेशेंट्स आ रहे हैं या इवन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक्सेसिबिलिटी या मूवमेंट का मसला ना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज़ टू ensure a smooth and efficient workflow by making the best use of every inch of that facility's available space। ठीक है, ताकि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, डिस्टेंस हो और टाइम बचे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।